नाज़रीन, राइटर्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के होने वाले मुआहदे के बाद अब इसराइल और अमेरिका के दरमियान में एक जंग छिड़ने का ख़दशा बढ़ चुका है और ये दोनों ममालिक अब आपस में लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इस मुआहदे के बाद अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 जंगी जहाज़ देने पर गौर कर रहा है और इसराइल को ये कभी भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि जब अमरीकी हुकाम ने ये ऐलान किया तो नेतन्याहू ने कह दिया है कि इस मुआहदे से हमारी ताकत पर असर पड़ेगा, इसलिए हमें ये मंजूर नहीं है, क्योंकि इसराइल भी ये जहाज़ इस्तेमाल कर रहा है और दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात के पास भी ये जहाज़ चले गए। तो इसका मतलब ये होगा कि हवाई ताकत के लिहाज से अब मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल आमने सामने आ रहे हैं, यानी कि इनकी ताकतें बराबर होती जा रही हैं और इसराइल को ये मंजूर नहीं है कि कोई भी इस्लामी या अरब रियासत इतनी ताकतवर हो जाए या उसकी फ़िज़ाइया इतनी अच्छी हो जाए कि वो हमारा मुकाबला करने की ताकत रखे। इसके साथ साथ नाज़रीन, इसराइल की ये भी ख्वाहिश है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से मुआशी तौर पर तो फ़वाइद ले, लेकिन इसको मजबूत ना होने दे और ख़ुसूसी तौर पर इसकी जो फ़ौजी ताकत है या इसकी जो बहरी या बरी ताकत है उसको इतना मजबूत ना होने दे कि ये जो आज दोस्त बने हुए हैं और कल अगर इनकी दुश्मनी हो तो फिर मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के लिए कोई ख़तरा बन जाए। दूसरी तरफ मोदी हुकूमत जो है वो भी यही चाहती है कि इन सब के ताल्लुकात बेहतर हो जाएँ और इससे उसको मुआशी तौर पर भी फ़वाइद हासिल हो और दूसरी तरफ अस्करी तौर पर भी, क्योंकि जब मोदी इनके साथ शामिल हो जाएगा, अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, तो यकीनी तौर पर फिर वो चाहेंगे कि मोदी का इसी तरह का असर यहाँ पर बाकी रहे इस पूरे खित्ते में और वो उसको फिर सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके अंदर ये जो झगड़ा चला है अब अमेरिका का और इसराइल का, एक तरफ अमेरिका कहता है कि मैं जहाज़ दूंगा और दूसरी तरफ इसराइल कहता है कि आपने जहाज़ नहीं देने हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात को अगर ये जहाज़ मिल भी जाते हैं नाज़रीन, तो फिर भी इनकी साजिशें ऐसी हैं अमेरिका की और इसराइल की कि इन्होंने ये जहाज़ देकर भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करवाने हैं कि जिन्होंने अब तक बड़ी चालाकी से और बड़ी होशियारी से मुत्तहिदा अरब अमारात को अपने साथ खड़ा होने पे राज़ी कर लिया है, तो कल को वो इसको इस बात पे भी राज़ी कर लेंगे कि आपने ये जहाज़ लेने हैं और ये जहाज़ इस्तेमाल आपने सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ करने हैं, हम बचे रहें और हमें कोई नुकसान ना हो और जो भी नुकसान हो या जो भी लड़ाई झगड़ा हो वो मुसलमान ममालिक का आपस में हो। और ऐसा होना भी है नाज़रीन, क्योंकि जब मुत्तहिदा अरब अमारात जाकर इसराइल की गोद में बैठ गया तो इसका साफ मतलब ये है कि उसने बहुत सारे मुसलमान ममालिक के साथ दुश्मनियाँ भी ले ली हैं और ये दुश्मनी आपस में लड़ाई की सबसे बड़ी वजह बनेगी। और जब ऐसे जहाज़ मुत्तहिदा अरब अमारात के पास होंगे कि जो इसराइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यकीनन इसके साथ लड़ने वाला जो भी मुल्क होगा, इनकी फिर लड़ाई ऐसी होगी कि या तो दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे या फिर मुत्तहिदा अरब अमारात अपना मुकाबला करने वाले किसी इस्लामी मुल्क या अरब रियासत को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर देगी। तो ये जो सिला अब मुत्तहिदा अरब अमारात को अमेरिका की जानिब से इस मुआहदे के बाद मिलने जा रहा है, ये सिला बहुत ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए भी, दूसरे ममालिक के लिए भी, और इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा देखेगी कि इस मुआहदे में जो ख़ुसूसी तौर पर मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए किया गया था, इसके बदले में या इसके नतीजे में इसराइल और अमेरिका खुद आपस में लड़ पड़ेंगे, क्योंकि इसराइल को ये मुआहदा मंजूर नहीं है और अमेरिका ये मुआहदा हर सूरत करना चाहता है।